थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, आप कल करके देख लेना। और किसी को अभी भी करना हो तो कोई बंदिश थोड़ी है, करिए जो ही ना, ताकत हो जो ही थोड़ी। हाँ कैसे देखो ऐसे, एक मिनट कर लेना। आखा शरीर में तो ऊपर थी परसेवा आवशे जब मारा આવી ગયું છે, एक ज मिनट में आखा शरीर में तो परसेवा आवशे। तो बाह्य अभिव्यक्ति है, जो ऊर्जा अंदर से पैदा होती है ना, उसकी बाह्य व्यक्ति तो रोम रोम से। मैं तो हरिद्वार में रहता हूं, उसके ऊपर गंगोत्री में रहा हूं, मैं कभी भी गर्म कपड़े नहीं पहनता। मैं -20 डिग्री पर भी गया तो भी मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने। आप एक बार ये कर लो। मैं हरिद्वार में तो करीब 2, 3, 4 डिग्री टेम्परेचर रहता, वहां करता हूं सुबह सुबह 4 बजे, तो वहां पर भी 1 मिनट में पसीना आ जाता है। ये तो बाह्य अभिव्यक्ति मैंने कही, ये तो एक पक्ष है उसका। दूसरा, विचार का और विकार तो कहीं दूर दूर तक ही नहीं रहता। आप करके देख लें, एक तरीका ये बताया मैंने, लेकिन इसमें बल बहुत लगता है। ब्लड प्रेशर जिनका हाई है वो ना करना ऐसा, कभी लगे कि पूरी समाधि लग गई, शूटअप हो जाता। हाँ, इसमें थोड़ा जोर पड़ेगा ना ऐसे। बहुत जोर पड़ता है इसमें। एक बार भी सांस लो ना तो मूलाधार से लेकर के अष्टाचक्रा नवद्वारा, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। देवानाम पुर अयोध्या। एक तो अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए प्रणव भाई जी बोल रहे थे, ये अपनी अयोध्या को भी मंदिर बना लो। ये अथर्ववेद का मंत्र है। अष्टाचक्रा, 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार। अष्टाचक्रा नवद्वारा, सप्तऋषा अप्रतिहता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, सप्तऋषि ऊपर, पाय उपस्थ, 2 नीचे। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। आप इसको अनुभव करके देखो। आपको ये 2 मिनट तो ये करना, 5 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं पाएगा। आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा। दूसरा, किसी को पूरा अष्टांग योग का अभ्यास करना है तो शुरुआत यहां से करो, तो आपके भीतर अपने आप यम नियमों का पालन शुरू हो जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, निधान, ये 5 नियम है। फिर ये शुरू होता है आसन में बैठ के प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगेगी। करके देखो ना। फिर ये देखो यहां से, ये तो मैं रोगियों के लिए बताता हूं ऐसे। ये तो रोगियों के लिए 1 सेकंड में 1 बार। कोई मोटा नहीं रह सकता। मैंने लोगों का 2-2 किलो 2-2 क्विंटल वजन घटाया है। अब सोचेंगे आदमी कितना किलो का था, 3-3 क्विंटल के लोग आते मेरे पास, और एक दिन में 2-2 किलो घटाता हूं। एक दिन में 2-2 किलो, है ना। और यदि कोई मेरे पास 1-2 महीने रुक जाए तो फिर तो उसका पेट ऐसे बना देता हूं, देखो। તમારે પણ ફરાવવાનું છે प्रवीण भाई। अभी गोरक्षा भी होगी, राष्ट्र रक्षा भी होगी, और हिंदू रक्षा तो होगी। और गोरक्षा के लिए मैं इतना बताता हूं आपको कि इस साल हम शुरू कर देंगे बड़े पैमाने पर। जो भी 40, 50, 60 किलो देसी गाय जो दूध देने वाली है, उनकी जो नंदी है, उनके द्वारा और चीज को आगे बढ़ाएंगे। और हिंदुस्तान की जो गाय है, गोमूत्र, अभी हम 7 रुपए किलो खरीदते गोमूत्र,
महाराज जी, गौरक्षा बंदी का कानून भारत में संसद में बना दीजिए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आपको कभी नहीं भूलेगा और आपकी आवाज संसद में सुनाई देती है, इसलिए गौरक्षा बंदी का कानून बनाइए। महात्मा गांधी ने भी कहा था, इसलिए गौमूत्र की चिंता तो हम करते रहेंगे, रोटी भी मैं निकलवाता रहूंगा, पर गौ हत्या बंदी का कानून बनवा दीजिए। भारत बाबा रामदेव जी को भी याद रखेगा और नरेंद्र भाई मोदी को भी याद रखेगा। अब ये जो कह रहे हैं तो मैं आपके पूरी तरह से साथ में हूं और मुझे पूरा विश्वास है ये काम भी हम करवा करके रहेंगे। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए तो मैं योग्य व्यक्ति को कह रहा हूं ना। बोले भारत माता की जय। दोनों हाथ ऊपर करीने, भारत माता की, गौ माता की। બધાને જય સ્વામિનારાયણ. તો તાકાતવાળા છે સ્વામિનારાયણ. આપણને સાંભળો, યોગ કરવું પડશે. કરોગે ને? કરશો ને બધા? જે નહીં કરતા હોય ને કાલથી ચાલુ કરી દેજો. સવારે ઉઠીને નીલકંઠ બ્રહ્મચારીનું ધ્યાન કરો અને આપણે એવું જ થવાનું છે. પહેલા એ સાંભળો, એ બધાના માટે છે, હા ના, કોઈ ફક્ત સંતો માટે નહીં. ભગવાનનું આચરણ એ જ અમારી દીક્ષા છે. જેમ ભગવાન કરતા હતા એમ જ આપણે કરવાનું છે. એ જ અમારું ધર્મ છે. ભગવાન અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરતા હતા, આપણે કરવાનો. આમાં શું? મેં કીધું એક લાડવા ખાઈને કે સમજી હું ફરાવું, તે મારા બેટા આગળથી ફરાવા લાગ્યા તો આગળથી તો નીકળ્યું નહીં તો પાછળથી આમ ફરાવે. આમે કીધું ભાઈ આ તો ઊંધી કપાલવાદી થઈ ગઈ. જો સાધુની બોડી લેંગ્વેજ કેવી હોવી જોઈએ. मैं कोई पहलवान नहीं हूं, वैसे पहलवान से कम भी नहीं हूं. एक पहलवान आगे बोले मेरे को कुश्ती करनी, मैंने कहा जा. मैंने लंगोटी बांधी और फिर आपने देखा ना टीवी पर जोयो हसे ना, तो लंगोटी बांधी और फिर मैंने दंड बैठक लगाया. बाबा ने तो यहां शुरू किया. ये ताड़ीओना नाथी बाबानो आ योग छे ने વધાવીએ. बोलो श्री हरिकृष्ण महाराज महोत्सव की. भारत के इस योग गुरु को हम तो मैं आटला मात पे कीधु कि घना બધા આમ કહે કે આ બાબાઓ તો છે ને માળ ખાય છે. अरे माल नहीं खाते, हम तो थोड़ा सा खाते हैं. शक्ति तुम्हारे भीतर है. सुबह उठ के तुम थोड़ा कसरत किया करो, योगासन किया करो, प्राणायाम किया करो, ध्यान किया करो. मैंने कहा भगवान जैसे करते थे ऐसे करा करो ना. ये इतना नहीं कर सकते, इतना तो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ये तो कर सकते हो. અત્યારે તો બપોરનો ટાઈમ થઈ ગયો ને, થોડા હલાવી લો ને બધા. पहले हिलाओ बाद में खिलाओ. कितना सरस है ना. मैंने कहा साधु की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जैसे नीलकंठ ब्रह्मचारी की थी, जैसे भगवान स्वामीनारायण की थी. पेट नीचे होना चाहिए. सुन लो सभी मेरे महापुरुषों, मैं आपको प्रणाम करता हूं सब. लेकिन एक बात कहता हूं, हमको सब दुनिया देखती है कि साधु वो एक आदर्श होता है, एक रोल मॉडल होता है, एक आइकॉन होता है. हाँ, हरिकृष्ण शास्त्री जी ये हमारा योगी स्वामी છે. એ મારા જેવા જ પાતળા છે અને એ પણ આસન કરીને બતાવશે. कौन सा शीर्षासन? शीर्षासन करो. हमारा देव ये मेरा जैसा ही शरीर है इसका भी. ये थोड़ा युवान है, हम थोड़े बुढ़े हो गए. उधर देखो हमारे वो बुजुर्ग स्वामी लग गए. हाँ ये देखो. ऐसे ही सब योग करने लग जाओ. ये तो मारी जेम पद्मासन करे છે ઉપર. હા તો આવો અભ્યાસ હોવો જોઈએ બધાનો. હા આ અત્યારે લગભગ 80 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ હશે એની. હા અમારા સ્વામીજી ચક્રાસન કરે છે. आओ स्वामी जी मारा पास આવી जाओ. ઉભા થાઓ સ્વામી.
નારાયણ પ્રસાદ સ્વામી. ઓ એ ભજનીક છે ને મારી જેમ ફલાહારી છે. હા, આવો સ્વામીજી, આવી જાઓ. ને બધા ભક્તો ઊભા થઈ ગયા છે. હા, તો સ્વામીજીનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. હા, કેટલી ઉંમર થઈ ગઈ સ્વામીજી? હા, જો 68 ઉંમરમાં આમ દોડે છે. હા, એકદમ આવું હોવું જોઈએ સાધુનું શરીર. હા, તંદુરસ્ત, અંતરથી તપતો હોવું જો, બાકી બધું પુરુષાર્થ અને બધું. હા, તો આવા એટલે એક દાખલો આપતો હતો. हमारे पार्षद आ गए. ये तो सब योगीराज भगत જ નામ છે. હા, જો એટલે ગુજરાતના ગૃહમંત્રી પણ આવી ગયા છે. એનો પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે મહોત્સવમાં. રજનીભાઈ પટેલનો આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવમાં ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે સોની તરફથી. અરે તાલીઓ તો જોરથી વગાડો. આમ खूब खूब अभिनंदन. इस महोत्सव पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा. स्वामीनारायण संप्रदाय का इस राष्ट्र के निर्माण में यदि कोई सबसे बड़ा योगदान कहे तो वह शुरू होता है आहार की शुचिता से. और उस आहार की शुचिता में मुझे कहते हुए गौरव होता है कि जैन मुनियों को बोलना पड़ता है अपने शिष्यों को आजकल कि भाई जैनी थई ने मांसाहार नहीं करता, गुटखा नहीं खावाना, तमाकूનું सेवन, दारूનું सेवन नहीं करवानो. जैन परंपरा में भी अपने बच्चों को जैनी बनाने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ रहा है. ये स्वामीनारायण भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह है कि आज करोड़ों लोग, अरे मांसाहार, शराब, तंबाकू तो बहुत दूर की बात रही, लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं. लहसुन नहीं खाने पर नहीं, वो पर नहीं खाता. मैं भी लहसुन प्याज मैं खुद भी नहीं खाता. और पतंजलि योगपीठ में आयुर्वेद के लिए जैसे आंख की दवाई बनानी है तो हम उसमें कांदे का रस डालते हैं, प्याज, सफेद प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस, वो उसके लिए आ सकता है, दृष्टि के लिए. कोई लहसुन दवाई में डालना हो तो आ सकता है. लेकिन पतंजलि योगपीठ में हर रोज कम से कम 25 से 50 हजार लोग भोजन करते हैं. एक भी कली लहसुन की और एक भी प्याज का कंठा नहीं. साथ ये कम से कम आज करोड़ों लोग उनके वाणी में, व्यवहार में, आहार में, विचारों में, संस्कारों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है. करोड़ों लोग गुजरात से लेकर के और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में भी आज स्वामीनारायण संप्रदाय का डंका बजा है. और वो करोड़ों लोग निर्व्यसनी जीवन जी रहे. ये बहुत बड़ा योगदान. करोड़ों जिंदगियां बर्बाद होगी, तबाह होगी नशे. कितने लोगों को तंबाकू से कैंसर हो रहा है, कितने घर उजड़ रहे हैं, कितनी मां बहन बेटियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए खाली व्यसनों के कारण. और इतना बड़ा कारोबार है इन व्यसनियों का. हर वर्ष हिंदुस्तान भर में मौत, केवल देश की बात कर रहा हूं, भारत जो कहते हैं गरीब देश है, 10 लाख करोड़ रुपए वो तो व्यसनों में बर्बाद हो रहा है. यदि भगवान स्वामीनारायण की इस परंपरा को सब लोग स्वीकार कर लें, निर्व्यसनिता को, तो 10 लाख करोड़ रुपए देश की बच सकते. 10 लाख करोड़. फिर ओबामा के सामने हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे. अमेरिका भारत को नहीं बनाएगा, भारत पूरी दुनिया को बनाएगा. वो दरिद्र देश हमें क्या देंगे? सबसे ज्यादा पैसे वाले तो हमारे भारत वाले ही हैं. वो सब एनआरआई को पता है. मैं तो आज सारा स्टैटिस्टिक्स, उसके पूरे आर्थिक आंकड़े मेरे पास है. मैंने तो देखा, उसका पूरा मूल्यांकन किया है. सबसे ज्यादा धनवान भारतीय. निर्व्यसनीता, अपने सब बच्चों को
इस परंपरा में दीक्षित करना और ये परंपरा आगे बढ़े। हम तो करोड़ों लोगों को यही दीक्षा देते हैं, यही धर्म है भाई, निर्व्यसनी जीवन जियो। अपने जीवन में जब कोई दोष ही नहीं होगा, कोई अशुभ ही नहीं होगा, तो बस तो फिर तो धर्म ही शेष रहेगा। और इसके साथ दिव्यता का आचरण, छोटी छोटी बातें बताई, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना। शिक्षा पत्री आज से 25 साल पहले बांची थी मैंने, उसमें यही छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं से जीवन बनता है। छोटी छोटी बातों से ही जीवन बड़ा होता है। और आप और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, वेद शास्त्र पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, मैंने पढ़े इसलिए कह रहा हूं। व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। और कुछ नहीं पढ़ सकते तो शिक्षा पत्री पढ़ लेना, उससे उद्धार हो जाएगा। इसी का प्रचार करना, उसमें सारी शिक्षाओं का सार है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। और मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कहता हूं, मैंने कहा मैंने पढ़ी है इसलिए बोल रहा। और उसमें सारे सुत स्वामी भगवान ने बोला है कि सारे शास्त्रों का सार है उसके अंदर। ये तो अपने बच्चों को पढ़ा ही सकते हो। संस्कृत पढ़ाने में, थोड़ा व्याकरण पढ़ाने में, शास्त्र पढ़ाने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और अभी एक दो बात कह के, क्योंकि वक्त बहुत हो चला है, आज इतना बड़ा दिव्य महोत्सव, एक तरफ संतों की इतनी बड़ी शोभा और दूसरी तरफ हरि भक्तों की, और उसमें भी बच्चों से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के मां बहन बेटियों की दिव्यता को मैं स्वयं हृदय से प्रणाम करता हूं। आपकी सेवा, हरि भक्ति को, आपकी इस समय परंपरा के प्रति अखंड निष्ठा को, बस यह दिव्यता अपने भीतर बढ़ती रहे। ये माथे का जो तिलक है ना, ये हमारा कलंकित नहीं होना चाहिए, इतनी दिव्यता होनी चाहिए। ये माथे पर तिलक धारण किया हुआ है ना, तुमने भगवान स्वामी नारायण को धारण किया हुआ है, तुमने भागवत दीक्षा ली हुई है, तुमने धर्म की दीक्षा ली हुई है, तुमने अहिंसा की, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की, अशोच, संतोष, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान की, माने अपनी संस्कृति की, अपनी ऋषि परंपरा की, अपनी उस ऋषित्व की, देवत्व की दीक्षा को लिया हुआ है। ये तो उसका एक प्रतीक है। और इतनी ही दिव्यता आप सबके जीवन में आए। बच्चे माता पिता को पूरा गौरव दें कि भगवान बनकर के ही माता पिता हमको जन्म देते हैं, गुरु बन के हमको ज्ञान देते हैं, संबंध बनाकर के ही सृष्टि को विस्तार देते हैं। ये सब भगवान ही की महिमा का विस्तार है। ये सारा जगत ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है। भगवान के दो दर्शन हैं। न्याय दर्शन में कहा कि आत्मा और मन के संयोग विशेष से, जब जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, जब शरीर के साथ संपर्क होता है तब कई बार उसके अंदर विकार आ जाते हैं, लेकिन जब विवेक ख्याति हो जाती है तो वह जब बुद्धि पूरी परिष्कृत हो गई तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा और परमात्मा का जो प्रत्यक्ष है वो तो आंतरिक प्रत्यक्ष है। ये सारा अस्तित्व भगवान का बाह्य प्रत्यक्ष है, मूर्त रूप है। तो आज आप सब ये दीक्षा लेकर के जाएं, ये अपने भीतर धारण करके जाएं सत्य, और वो सत्य फिर कभी खंडित ना हो। एक शब्द हम सुनते हैं, अखंड, अखंड दीक्षा, अखंड व्रत, कि मैं जो भी अस्तित्व मनुष्य और मनुष्यतर ये सारा अस्तित्व है, इसमें भगवान ही के मूर्त रूप को अनुभव करता हुआ सबके साथ भगवत्तापूर्ण दिव्य व्यवहार करूंगा। तो समझना इस महोत्सव में, हरि कृष्ण महाराज महोत्सव में आकर के आप स्वयं हरि कृष्ण के रूप बन जाएंगे। हम सबको हरि कृष्ण का ही स्वरूप बनना है। यही हमारे जीवन का अंतिम गंतव्य है। शिवोहम तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। आप सभी इस दिव्यता के साथ इस महोत्सव की पूर्णाहुति पर आप जाएं। अभी तो महोत्सव शेष है, लेकिन मैं तो एक दिन के लिए, मुझे बहुत प्रेम पूर्वक आग्रह किया हमारे बालकृष्ण स्वामी जी ने, माधव प्रियदास स्वामी जी ने, हरिवल्लभ स्वामी जी। हम हरिद्वार में हमारा सबसे पहला परिचय स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ हरिवल्लभ जी से हुआ।
और इन्होंने हरिद्वार में इतना भव्य आश्रम बनाया। वहां से फिर वड़ताल गद्दी का परिचय हुआ। फिर मैं यहाँ अनुपम मिशन में आया। वहां से आज से करीब 20 साल पहले मैं वड़ताल की गद्दी पर आया था। उस समय मुझे दर्शन करने में बहुत सुविधा थी, क्योंकि उस समय लोग मेरे दर्शन ज्यादा नहीं करते थे। अभी तो भाई जो है, आप यदि दीक्षा मानो तो भाई हमारी भी दीक्षा को 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। हमारे भी दर्शन से ही तो दीक्षा होती है। दिव्यता को अपने भीतर धारण करना। आज इन 20 वर्षों में मैंने इस स्वामीनारायण परंपरा की दिव्यता को अनुभव किया है। पूरे देश से लेकर के विश्व पटल पर आपकी यह दिव्यता, ये भगवत्ता निरंतर बढ़ती रहे। आप स्वयं एक जीवंत तीर्थ बने, मंदिर बने। स्वामीनारायण संप्रदाय बाहर तो फैले, वो आपका पुरुषार्थ है, आप उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपके भीतर स्वामीनारायण भगवान की शिक्षाएं, उनकी दीक्षाएं उतरे। आप, मैंने कहा, स्वयं हरि कृष्ण के स्वरूप बने। और ऐसे समर्थ आचार्य हमें उपलब्ध हैं। मैं एक बार पुनः इस पीठ के समर्थ आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज जी का पूरे पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। और हमारे सब वडिल संतों को मैं उसमें ध्यानी स्वामी जी को इसलिए बोल देता हूं कि एक ऐसे स्वामी है जो हमारे वरिष्ठ, उनमें सारे संतों का समावेश है। ऐसे पूज्य ध्यानी स्वामी जी महाराज की दिव्यता को, वो जैसे हरि कृष्ण का स्वरूप मूर्त रूप क्या होता है, तो अपने ध्यानी स्वामी जी को देख लो। वही तो परंपरा, यही तो परंपरा है। ऐसी दिव्यता, ऐसे ही हमारे पूज्य शास्त्री श्री घनश्याम प्रकाश जी कोठारी, नीलकंठ स्वामी जी महाराज, हमारे सभी गौतम प्रकाश जी, सभी हमारे समर्थ संत। और मैं थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूं। तो महाराज थोड़ा मोटा मोटा कह दिया हो तो परेशान नहीं होना, और परेशान हो तो पतला हो जाना। हमारे गुरुजी बोलते थे, हम मानो कि हम मोटे नहीं हैं और हमको कोई मोटा कह दे तो परेशान क्यों होना, हम मोटे हैं ही नहीं। और हम मोटे हैं और कोई हमें मोटा कह दे तो क्यों परेशान हो, हम मोटे हैं ही। हम दिव्यता की ओर आरोहण पाएं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा और आपका एक आत्मा का रिश्ता है, एक विश्वास का रिश्ता है। ये रिश्ता आगे ही बढ़ता रहेगा। हम सब अनंत के राही हैं। हम ऋषियों के पथ पर, हम वेद के पथ पर, अपने पूर्वजों के पथ पर चलने वाले हैं। आप सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सोने अंतर थी। जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण मंदिर बड़ताल में आयोजित महोत्सव में अपने उद्बोधन एवं आशीर्वचन के पश्चात श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे अहमदाबाद, जहां वे जिहाद, भारत में पढ़ाए जाने वाले गलत इतिहास और अश्लीलता के खिलाफ अपनी प्रखर मुहिम चलाने वाले देश के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार एवं इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर उदय महुरकर के घर पहुंचे और उन्होंने श्री महुरकर के नवविवाहित पुत्र व पुत्र वधू को अपना आशीर्वाद दिया। गुजरात प्रवास के दौरान पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचे संस्था के सहयोगी गोपाल जी की फैक्ट्री में, जहां स्वामी जी महाराज ने गोपाल जी एवं संस्था के अन्य कॉरपोरेट सदस्य रसिक भाई आदि को अपना आशीर्वाद दिया।